अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट सारा रियाज़ और आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेकर हाज़िर हुई हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ स्पेशल पर्सन में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारी छोटी सी काविश को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमें इतना प्यार देंगे और इतनी जल्दी बहुत सारी लोग हमारे साथ अटैच हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बहुत सारे लोग हमें मज़ीद जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह हम अपनी मेहनत और लगन के साथ डिसेबल पर्सन के जो हकूक़ हैं या जो उनके राइट्स हैं जिनको वो नहीं जान पाते, उनकी आगाही के लिए वो इस चैनल तक आएंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। तो आज जो मेरा लेक्चर है उसमें मेरे पास सेक्शन 19 है और ये हम उसी सीरीज़ का जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो पहले मैं इससे पहले मैं सेक्शन 10 बता चुकी थी आपको। इसमें ये है कि सेक्शन 19 में ये जो नेशनल असेंबली में बिल पास किया गया था 2020 में, इसमें सेक्शन जो 19 है इसमें ये बेसिकली बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर एक डिसेबल पर्सन को क्या जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी या वो किस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा ले सकता है। अब सेक्शन 19 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन अगर वो डिसेबल है तो इस बुनियाद पर उसको डिसेबिलिटी की बुनियाद पर उसको किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी भी जो कल्चर एक्टिविटीज़ है या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो भी पर्सन है अगर वो टैलेंटेड है, अगर वो इस चीज़ के लिए अर्ज रखता है कि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो गवर्नमेंट हर मुमकिन सहूलियात उसको फ़राहम करेगी। उसके लिए सेंसिटिव जो उसकी नीड्स हैं, जो भी टूल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस तक पहुंचाएगी ताकि वो जो है अपना टैलेंट है या जो भी अगर वो किसी सकाफत में या सकाफती प्रोग्राम में, तफरीही प्रोग्राम में वो हिस्सा लेना चाह रहा है या किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाह रहा है तो उसको इस बेस पे नहीं पीछे किया जाएगा कि वो एक डिसेबल है। उसको हर मुमकिन तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको एड्स दी जाएंगी ताकि वो उनमें हिस्सा ले सके। मुसावी जो हैं वो उनको दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे डिसेबल पर्सन को भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह कि वो अपने जो है टैलेंट का इजहार कर सकें। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर एक माजूर अफराद का स्पेशल कोटा रखा जाएगा ताकि वो अपने जो है अपने टैलेंट को उभार सकें। इसके अलावा जो पैरा होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या जो ओलंपिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उनके साथ इंगेज किया जाएगा कि माजूर अफराद को वहाँ पे जो स्पेशल ओलंपिक्स होती हैं उसमें भी माजूर अफराद को बराबर के यानी हुकूक दिए जाएँ। उनको जो है प्रॉपर जो है पूरे पाकिस्तान के ऑल ओवर पाकिस्तान के जितने भी माजूर अफराद हैं उनको पूरा चांस दिया जाएगा कि वो स्पेशल जो है ओलंपिक्स उनमें हिस्सा ले सकें। फिर उसके बाद ये है कि बैरियर फ्री कर दिया जाएगा, जो कोई इम्तियाजी रवैया नहीं रखा जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई रुकावट आ रही है एक डिसेबल पर्सन को किसी जगह जाने में और उस जगह तक एक्सेस करने में तो वहाँ पे उनके जो बैरियर्स हैं वो फ्री किए जाएंगे ताकि माजूर अफराद जो हैं वो अपनी अगर तो वो जाना चाह रहे हैं, मीडिया तक जाना चाह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, फिल्म देखना चाह रहे हैं, थिएटर में जाना चाह रहे हैं, पार्क में जाना चाह रहे हैं या ये जो साहल हैं जिसको बीचेस बोलते हैं इनमें जाना चाह रहे हैं तो उन जगहों में जाने के लिए तफरीही मकामात पार्क में जाने के लिए अगर उनके किसी किस्म का कोई भी मसला होता है तो हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी या जो इदारा है अगर कोई थिएटर है या कोई सिनेमा हॉल है, अगर कोई किसी किस्म का कह लें कि आजकल मॉल्स वगैरह बहुत हैं तो उनमें एक डिसेबल पर्सन को जाने के लिए जो एक स्पेशल रास्ता होता है वो बैरियर फ्री रास्ता बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ जाके अपनी जो है एक टाइम स्पेंड कर सकें, अपना जो वो तफरी करना चाह रहे हैं या अगर उनके पास वो लेयर वो जो कहते हैं ना लेयर ऑफ टाइम वो स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उनको किसी किस्म का ये नहीं कहा जाएगा कि माजूर हैं ये यहाँ नहीं आ सकते या इनके लिए ये मुकाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ये है कि
हुकूमत जो है वो इस बात को हर मुमकिन हद तक मुमकिन करेगी कि जो माज़ूर अफराद हैं उनको वो स्काउटिंग में अगर हिस्सा लेना चाह रहे हैं, अगर वो टूरिज़म में जाना चाह रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे माज़ूर अफराद शायद ना जा सकें, लेकिन फिर भी हुकूमत मेक श्योर करेगी कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का फेलियर नहीं है और आप जा सकते हैं, हमने आपके लिए फैसिलिटेट किया हुआ है, आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, आर्ट क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं और आउटडोर जो कैंपिंग होती है, हंटिंग जैसे आप लोग कह सकते हैं कि शिकार करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना वो अपने, ताकि वो अपनी यूटिलाइज़ कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ को और क्रिएटिव जो उनका आर्ट है, क्रिएटिव सेंस है, उसको वो कर सकें, जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि मज़दूर अफराद के अंदर, वो उनको निखार सकें। यानी कि मज़दूर अफराद माशरे के एक ऐसे अफराद होते हैं जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिमाग चलता है, वो सोच सकते हैं, हम उनके साथ भी, हम उनको अगर कुछ चीज़ों में मसला हो रहा है तो हुकूमत उनको वो मसाइल उनके दूर करके उनसे भी प्रॉपर आप एक सही जो आम नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं, हम हुकूमत उनसे काम लेती है, हम मज़दूर अफराद से भी उसी तरह हुकूमत काम ले सकती है, उनकी जो है उनके अंदर के आर्ट को निकाल सकते हैं, उनकी जो सलाहियतें उनको निखार सकते हैं, क्योंकि मजदूरी एक नो डाउट ऐसा होता है मजदूरी में कि लोग जो है यहाँ से कंपनी में चले जाते हैं, तो हुकूमत कोशिश करे कि वो ऐसा एक माहौल बना दे जो कि दोस्त माहौल हो, ताकि जो मजदूर अफराद हैं वो यकसा अपने आप को समझे, दूसरों के बराबर समझें और अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को मुमकिन बनाएगी कि पब्लिक और प्राइवेट इदारों में, तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किए जाएँ, ताकि मज़दूर अफराद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो ये मज़दूर अफराद के स्पेशल स्पोर्ट्स होंगे ताकि उनके टैलेंट को उभारा जाए। उसके बाद हुकूमत ये कोशिश करेगी कि ऐसे कोर्सेज़ डेवलप किए जाएँ, तख्लीक किए जाएँ और इस बेस पे एक मज़दूर अफराद को या मज़दूर अफराद के तबका को लेके जाया जाए, ताकि उनके अंदर का जो एक टैलेंट है वो निखर कर सामने आए और वो जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उसके बाद ये है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जो भी उनको असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप, जो भी उनको किसी भी हवाले से अपनी माजूरी के हवाले से या अपने स्पोर्ट्स के लिए उनको दरकार है, तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो उनको प्रोवाइड करे, ताकि वो एक हेल्दी तरीके के साथ एक अपने जो है वो टैलेंट का मुज़ाहरा कर सकें और हमारे माशरे का हिस्सा बन सकें, सेहतमंद माशरे का सेहतमंद अफराद की तरह मुकाबला कर सकें और एक जो है अच्छे शहरी का फ़र्ज़ अदा कर सकें। ये सारे जो थे शिकें थी सेक्शन 19 की, इसके सब सेक्शन 7 थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिशें आपको समझ आ रही होंगी और आप जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को मज़ीद सराहेंगे और जो है हमारे लिए मज़ीद जो है सब्सक्राइबर जो आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे और अपने नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मेरे किसी अगले साथी से आप मुलाकात करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ स्पेशल पर्सन। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।